राधे राधे। श्री हरिदास। लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लड्डू गोपाल की सच्ची कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कैसे लोग इतना निर्दयी हो जाते हैं, कैसे लोग लड्डू गोपाल को कहीं भी उठा के फेंक देते हैं। एक बार एक भक्त ने लड्डू गोपाल को उनकी सेवा नहीं करना चाहता था, इस वजह से उसने उनको छत से फेंक दिया। ऐसा उसने क्यों किया? वो ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे कारण क्या है? आज संपूर्ण कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लड्डू गोपाल जी आजकल सबके घर में तो रहते ही रहते हैं और आजकल सब लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। सच में भक्तों, सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात होती है यदि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं उनके घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। ऋषि सिद्धि जितने देवी देवता गण हैं सब घर पे निवास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आस्था पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको हर चीज़ अंधविश्वास लगता है। वो भगवान को लेकर तो आते हैं लेकिन उनको कहीं भी उठाकर फेंक देते हैं, कहीं भी उनकी सेवा भी नहीं करते हैं, जहाँ कहीं भी उठा के फेंक देते हैं। ऐसे ही एक भक्त परेशान हो गया और वो कैसे ना समझ उसने लड्डू गोपाल जी को छत से फेंक दिया। आज वही मैं कहानी आप लोगों के साथ घटना शेयर करने वाली हूँ। ये घटना है 2023 की। बात उस समय की है कि एक भक्त था जो कि उसने एक लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आया और उस समय तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने लोगों का देखा हुआ था कि नहीं, लड्डू गोपाल जी को घर में ले आते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, उनका भोग लगाना चाहिए, उनको तरह तरह के भोग लगाना चाहिए। उनकी जैसे सेवा की जाती है एक बालक के तौर में, ऐसे ही वो सेवा कर रहा था। लेकिन क्या पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो भगवान की ऐसी सेवा कर तो रहा था, लेकिन उसने क्या सोचा कि उसने एक दिन भगवान से कुछ मांगा। उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं डेली आपकी सेवा करता हूँ हे लड्डू गोपाल जी, और मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी जो क्या कहते हैं कि बहुत दिनों से मेरे पास कमाई का कोई ज़रिया भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी नौकरी तो बहुत ही मिडिल क्लास की है और मुझे जो नौकरी चाहिए वो हाई क्लास की चाहिए, यानी कि मैं 50 से 1 लाख तक महीने कमा सकूं, और ताकि मैं आपके लिए ये बनवा दूंगा, आपके लिए वो बनवा दूंगा। और उसके बाद उसने लड्डू गोपाल से रोज़ जब भी वो सेवा करता वो यही मांगता कि हे प्रभु, मेरी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो जाए। ऐसी वो सेवा तो करता, लेकिन सेवा करने के साथ साथ उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना बीता तो उसके दिमाग में चलने लगा कि मैं इस मूर्ति की सेवा तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को देते तो कुछ नहीं है। मैं रोज़ इनसे मांगता हूँ, ये कुछ नहीं देते हैं। मैं ऐसी मूर्ति रख कर क्या करूँगा? कहीं बेकार में ही तो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करता हूँ। मैं इनको क्यों लेकर आ गया? उसके दिमाग में सारा दिन यही चलता था। सेवा तो करता था लेकिन दिमाग में उसके यही चीज़ें चलता रहता था। फिर उसने क्या किया, कि अगले दिन लड्डू गोपाल की सेवा को वो बहुत जल्दी जल्दी करने लगा। यानी कि उसकी सेवा में अब उसका मन नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि अब उसको ये लगता था कि लड्डू गोपाल जी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो और परेशान होता था। तो अब क्या हुआ, उसके बाद उसने क्या किया कि धीरे धीरे उनकी सेवा में कमी कर दी। अब जैसे जैसे उसने सेवा में कमी की, एक दिन जैसे वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहा था और उनके हाथों से उनका जो विग्रह था थोड़ा सा वो गिर गया। लड्डू गोपाल जी गिरे और थोड़ी सी उनकी जो कहते हैं ना कि
पैर होता है, पैर थोड़ा सा जैसे वो टूट सा गया। अब उसको लगा कि देखो, मैं मेरी इच्छा तो पूरी किया नहीं, ऊपर से इनको चोट भी लग गया। अब बताओ, मैं इनको बिगड़ा टूटा हुआ कैसे घर में रखूं? अब तो मेरा और भी नहीं बरकत होगा, ऊपर से इनको रखने से मुझे हानि ही होगी। तो अब मैं इनको रख कर क्या करूँगी? उस भक्त के मन में यही बातें हमेशा चलती रहती थी और वो भक्त हमेशा यही परेशान रहता था। अब ये सब चीज़ें देखकर उसका दिमाग जो है और ख़राब होता था। तो उसने क्या किया, एक दिन जब वो रात में सोया तो वो क्या देख रहा है, उसने कि वो ये देख रहा है कि वो लड्डू गोपाल जी के पास गया और वो लड्डू गोपाल जी को हाथ में उठाया। बारिश बहुत तेज हो रही थी और वो उनको छत पे लेकर गया और सोचा कि ये मेरी सेवा से खुश भी नहीं है, खंडित भी हो गया, इनको रख कर क्या करूँगा, और कहीं तो इनको रख नहीं सकता हूँ, इसे गंगा जी में विसर्जित भी नहीं कर सकता, इनको छत से ही फेंक देता हूँ। उसने छत से फेंका और उसके बाद इतनी ज़ोर की आवाज़ आई। जब लड्डू गोपाल जी नीचे गिरे वो इतना परेशान हुआ, उसका मन दुखी हुआ कि अरे, मैंने लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया, अब क्या होगा क्या होगा। अचानक से जैसे एक बालक के चीखने की आवाज़ आई, वो इतना डर गया, घबरा गया। जब उसने नींद से उठा तो वो अचानक बैठा, वो देख रहा है कि अरे, ये क्या हो रहा है। उसने सोचा कि मैंने सच में लड्डू गोपाल जी को छत से फेंक दिया। और उसके बाद जब वो गया देखता है तो लड्डू गोपाल जी जैसे कि तैसे साक्षात वहाँ पे उसके मंदिर में विराजमान है। अब वो सोचने लगा कि अरे, भगवान तो यहाँ पे है, मैंने इनको कब सब फेंका? तो उसको लगा कि हाँ, मैंने सपने में ही इनको फेंक दिया था और वो छोटे से लल्ला थे। फिर उसको जब वो सेवा करने लगा तो वो देख रहा है कि उनका जो पैर टूटा हुआ था वो देख रहा है कि उनका सही हो गया। बोला कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर इनका पैर कैसे सही हो गया? फिर उसको लगा कि अरे, हो सकता है मेरे मन का भ्रम है, ऐसे ही सही हो जाता है। और फिर देखता है कि लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर तरह तरह के निशान पड़ गए, जैसे दाग धब्बे पड़ गए हैं। वो कह रहा है कि लो, पैर तो टूटा ही था, अब देखो इनके चेहरे पर भी दाग धब्बे हो गए, अब बताओ कि इसका मैं इलाज कहाँ से करूँ? तो फिर उसने क्या किया कि अष्टगंध चंदन का लेपन ले आया और लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर लगा दिया। अब उसका पूजा में मन तो लगता नहीं था, क्योंकि वो परेशान था कि परेशानी का कारण यही था कि उसकी इच्छा नहीं लड्डू गोपाल जी पूरी कर रहे थे। तब भी उसने सोचा कि चलो, मुझे और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मैं चंदन का और अष्टगंध का लेप ही लगा देता हूँ। उसने लगा दिया। फिर वो अगले दिन देखता है कि लड्डू गोपाल जी का चेहरा एकदम चमक गया, वो जो दाग धब्बे थे वो भी चले गए। उसके बाद उसे लगा कि नहीं, अगर मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं भगवान मेरे ऊपर खुश तो हैं, मेरी सेवा से, नहीं तो इनका चेहरा सही कैसे हो सकता है। फिर उसने कहा कि अच्छा चलो, अपना चेहरा तो सही कर लिया लड्डू गोपाल ने, मेरे को तो कुछ नहीं दिया, मेरी तो इच्छा अभी की वही रह गई। फिर वो क्या देखता है अचानक कि लड्डू गोपाल जी, एक दिन उसको ऑफ़र आता है, उसके मतलब कुरियर के द्वारा ऑफ़र आता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हारी सैलरी 50,000 हो गई। पहले वो 35 पाता था, 35 से 50,000 हो गए, प्लस बोला कि आपको बोनस भी दिया जा रहा है 2 लाख का। फिर वो लड्डू गोपाल जी के सामने गया, इतना रोया गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मैं आपको फेंकने जा रहा था और आप कैसे मेरी इच्छा पूरी कर दिए। मैं नादान अबोध बालक था, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं मान गया कि आप में बहुत शक्ति है, आप जिसके ऊपर अपनी कृपा करना चाहते हैं आप कृपा करके रहते हैं। तो भक्तों,
ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, बाल रूप में हैं। वो जिस भक्त के ऊपर खुश हो जाते हैं उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होते हैं। जैसे उस भक्त की मनोकामना पूर्ण हुई वैसे आपकी भी होगी। आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग के साथ भी कोई घटना घटित हुई है लड्डू गोपाल की तो हमारे साथ शेयर करिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।